हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं सौरभ निरंजन आप सबका एक बार पूरे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आइए जल्दी से आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेटा, आज का सेशन हम लोगों का आधारित होगा सिटिंग अरेंजमेंट पर। देखो, एक मैं आपके सामने पिछला वीडियो लेकर आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, जो ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे पजल पर आधारित थे। तो आप में से कई विद्यार्थियों के हमको बाद में कमेंट मिले कि सर पहले सिटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक पार्ट है वो हमको थोड़ा सा जानकारी दे देते तो मुझे पजल वाले सवाल बनाने में बहुत आसानी होती। तो इसी प्रकार आप अपनी समस्याएं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ डिस्कस करते रहिए। हमारा चैनल और हम पूरे तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार है और इसीलिए मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं एक टॉपिक लेकर, सिटिंग अरेंजमेंट। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट में देखें बेटा, हमने आपको बताया था या तो हमसे सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल पूछा जाता है। सर्कुलर अरेंजमेंट जब कुछ पर्सन एक सर्किल में बैठे होते हैं, या तो हमसे लीनियर अरेंजमेंट का सवाल पूछता है जब कुछ पर्सन एक रो या पंक्ति में बैठे होते हैं। अच्छा, इसी सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो हमारे लेंथ अरेंजमेंट पर आधारित होते हैं, यानी लंबाई के अनुसार इनको अरेंज करना होता है। तो हमने आपसे कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट का आज मैं कुछ बेसिक पार्ट लेके आया हूं। आई होप ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, ताकि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल बनाने में जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से शुरुआत किया जाए। जल्दी से एक बार यस करो और हम लोग शुरुआत करते हैं। एक थम्स अप दे दो हमको, ताकि हम लोग शुरुआत कर सकें आज के धमाकेदार सेशन की। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास करो। जिन्होंने लिंक को शेयर नहीं किया है, एक बार लिंक को शेयर कर दो। और शेयर करने में आपका कुछ जाता नहीं है बेटा, बस विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है और आपके अंदर के बीच की कंपटीशन की भावना भी बढ़ती है। आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ फाइट करेंगे उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो जल्दी से शेयर कर दो, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो। तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो देखें, सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक सी बातें जाननी होगी। बेसिक सी बातें कैसी? अगर यहाँ पर हमने ये लिखा है लीनियर अरेंजमेंट, चलो कलर चेंज करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। तो देखें, अगर लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है तो इसमें एक बात जान लो, ये कोई भी रो होती है पंक्ति, और पंक्ति का ये वाला हिस्सा और ये वाला कहलाता है हमारा लेफ्ट से। ये वाला पार्ट कहलाएगा लेफ्ट से, आरंभ से या प्रारंभ से या स्टार्टिंग से। ये कहलाता है आरंभ, प्रारंभ, बायां, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग से। ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है लास्ट से, या इसी को कहते हैं अंत से, या इसी को कहते हैं दाहिनी ओर से, या यही कहलाता है हमारा राइट से। यानी अगर किसी भी रो में हमें लेफ्ट से या आरंभ से गिनना होगा तो हम गिनेंगे एक ही ओर से, और अगर दाहिनी ओर से गिनने को कहा जाए तो हमेशा गिनेंगे बी की ओर से। याद रहेगा किसी भी रो का पहला हिस्सा। अब जरा यहाँ देखो, मान लीजिए हमने ये लिखा है यहाँ पर जेड। पहली बात तो ये जान लो, अगर किसी भी पंक्ति का सवाल है और उसमें बैठे व्यक्तियों की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की अगर दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हमेशा सवाल को यही मानकर सॉल्व किया जाता है कि यहाँ बैठा हुआ हर एक पर्सन नॉर्थ की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। यानी अगर आपसे किसी भी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है तो आप सवाल को यही मानकर सॉल्व करेंगे कि यहाँ बैठा हुआ हर एक पर्सन नॉर्थ की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। तो आइए जल्दी से हमने आज की चर्चा नॉर्थ की ओर से यहाँ पर, चलो क्लियर है। आ जाओ जल्दी से। हमने अगर कहा कि किसी भी डायरेक्ट जिक्र नहीं किया है तो हम लोग इसे नॉर्थ की ओर मानकर सॉल्व करते हैं।
तो इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा देखो, ये तो हो गया हमारे रो वाले की कुछ बेसिक सी बातें। अभी मान लो यहाँ लिखा है पी और यहाँ लिखा है आर। अभी अगर हम आपसे पूछें जेड के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, जेड के ठीक दाहिने कौन बैठा है, तो भैया ये जेड से ये वाला पोर्शन होगा राइट में और ये वाला पोर्शन होगा हमारा लेफ्ट में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज सिटिंग फ्रॉम इमीडिएटली राइट ऑफ जेड, कौन जेड के ठीक दाहिने बैठा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि हु इज सिटिंग फ्रॉम जेड इमीडिएटली लेफ्ट, कौन जेड से तुरंत लेफ्ट में बैठा है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। इज डेट क्लियर। अगर रो या पंक्ति का सवाल है तो इन आधार पर बनाते हैं। अब जल्दी से देखो, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो भैया सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर इसमें किसी भी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर किसी भी इस सर्कुलर अरेंजमेंट में किसी भी दिशा का कोई जिक्र नहीं किया तो हम सवाल को यही मानते हैं कि सर्कुलर में जो भी पर्सन बैठे हैं वो सबके सब केंद्र की ओर, अंदर की ओर देख रहे होंगे। यानी यहाँ बैठा हुआ पर्सन यहाँ 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 और यहाँ पर ये, यानी यहाँ बैठा हुआ हर एक पर्सन सेंटर की ओर, केंद्र की ओर देख रहा होगा। और यदि केंद्र की ओर देख रहा है तो हमने ये लिखा ए बी सी और ये डी। अब देखो, अगर सभी के सभी पर्सन सेंटर की ओर देख रहे हैं तो सवाल को यही मानकर सॉल्व किया जाता है कि यहाँ पर हर एक पर्सन सेंटर की ओर देख रहा है। मान लो हमने पूछा ए के इमीडिएटली राइट में, ए के ठीक दाहिने कौन है, तो दाहिने जाने के लिए हमेशा हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉक, और बाएं जाने के लिए हमेशा हम लोग कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। यानी दाहिने जाने के लिए हमेशा एंटी क्लॉक जाएंगे और बाएं जाने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर। देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में बाकी बातें हम लोग सवालों के साथ बनाएंगे। और आज दिन हम लोगों का सैटरडे है बेटा, और सैटरडे मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी, लेकिन हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करते हैं सैटरडे वाले दिन। तो आइए कुछ सवालों के साथ कॉन्सेप्ट को करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, देखें और देखकर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए लर्न कर देता हूं। 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि बी डी के दाईं ओर, ई के बाईं ओर है तथा ए सी और बी के मध्य में, तो मध्य में कौन सी किताब है, आपको बताना है कौन सी बुक ऐसी है जो ठीक मध्य में है। चलो जल्दी से देखो, आपको बताना है कौन सी बुक ऐसी है जो ठीक मध्य में है। हो जाओ जल्दी से शुरुआत, उठा लो पेन कॉपी और बनाना शुरू करिए। चलो जल्दी जल्दी प्रयास करो। देखो, सिर्फ 5 बुक हैं, उन 5 बुकों को आपको अरेंज करना है। देखते हैं हमारा कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले अपना आंसर करता है। जल्दी जल्दी प्रयास करो बेटा, क्योंकि आज कई सवालों की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। चलो जल्दी से देखो, यहाँ पर 5 बुक हैं तो हमने ये बना दिया 1 2 3 4 देन 5। अब देखो क्या कह रहा है, डी जो है वो बी के दाईं ओर, डी जो है वो बी के दाईं ओर, ए और सी के मध्य में, ए सी और बी के मध्य में है। अच्छा, ए जो है वो सी और बी के मध्य में। अच्छा देखिए जल्दी से, ए जो है वो सी और बी के मध्य में, तो हमने देखो ये बना दिया, ए जो है वो मध्य में है और सी और बी के। चलो ये हो गया। देखें जल्दी से, ए जो है वो मध्य में है और किसके, सी और बी के। सबसे पहले इस सूचना को देखो, यहाँ पर कह रहा है ए जो है वो सी और बी के मध्य में है, तो ए जो है वो सी और बी के मध्य में है, तो ए मध्य में है सी और बी के। क्लियर। अब देखो यहाँ डी जो है वो बी के दाईं ओर, डी जो है वो बी के दाईं ओर, तो बी का दाहिना ये हो गया, ठीक। और ई के बाईं ओर है, अब ई के क्या है, बाईं ओर है,
तो आपको बताना है कि कौन सी बुक ठीक मिडिल में है। मेरे भाई ठीक मिडिल में यही तो होगा। तो अब बताओ जल्दी से, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इज डैट क्लियर? देखो हमने बना दिया। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को बनाए कि ए बी और सी के मध्य में है। जरा सवाल को समझो, एक बार फिर से बनाता हूं आपके लिए, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो जरा समझें। पहला सवाल है, देखें 5 पर्सन है, 1 2 3 4 और ये 5। अब कह रहा है ए बी और सी के मध्य में है, तो देखो ए मध्य में है और किसके? बी और सी के। ऐसा भी हो सकता है कि सी और बी यहाँ हो, अभी भी ए क्या है? मध्य में। देखो दो कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, हम दोनों को लेकर चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हमने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखा, तो हमें पता चल गया है कि डी जो है वो बी के इमीडिएटली राइट में है। डी जो है वो बी के ठीक दाहिनी ओर है। डी जो है वो बी के ठीक दाहिनी ओर है। तो अब देखो, अब निश्चित है कि बी के दाहिने तो यहाँ ए आ गया, तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, नीचे वाली होगी। तो सी ए और देन बी। यहाँ पर बी के ठीक दाहिने कौन है? डी। और इसके बाईं ओर कौन है? ई के बाईं ओर ये। तो ठीक बीचों बीच हमारी कौन सी बुक हो जाएगी? यहाँ देखो भैया, बीचों बीच क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? मन में किसी के कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते चलें। आइए जल्दी से अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। सी और डी एक दूसरे के सन्निकट हैं और ई के बगल में खड़े हैं। अच्छा, ई के बगल में खड़े हैं, बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। बॉम्बे वाला बी जो है वो केवल और केवल ए के बगल में खड़ा है। ठीक। अच्छा, ए का एफ से चौथा स्थान है। ए का एफ से चौथा स्थान है। इस कतार के दोनों अंतिम छोरों पर कौन कौन खड़े हैं? चलो बताओ जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। जल्दी से बताओ, 6 पर्सन हैं, एक कतार में खड़े हैं। जल्दी बना लो बेटा, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप प्रयास करें, फिर हम बनाते हैं इस सवाल को। जल्दी जल्दी बताओ, आपको जल्दी जल्दी बताना है कि क्या सही आंसर होगा। बोलो भाई जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो यहाँ देखो, देखें सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। सी और डी एक दूसरे के नजदीक और किसके बगल में खड़े हैं? ई के बगल में। चलो देखो, हमने यहाँ 6 पर्सन है, तो ये बना दिया रो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, सी और डी एक दूसरे के सन्निकट, मतलब एक दूसरे के पास में और ई के बगल में खड़े हैं। तो सी और डी जो है वो ई के बगल में खड़े हैं। चलो जल्दी से देखो, सी और डी किसके बगल में खड़े हैं? ई के बगल में खड़े हैं भैया। चलो जल्दी से देखो, देखकर बताओ। कह रहा है बी और ए के बगल में ही खड़ा है। तो देखो बी जो है वो, देखें यहाँ लिखा हमने ई के सन्निकट कौन है? सी और डी। हमने ये बना दिया सी और डी को। अब कह रहा है बी ए के बगल में खड़ा है। बॉम्बे वाला बी किसके बगल में खड़ा है? ए के बगल में। ए का एफ से चौथा स्थान है। देखो ए का एफ से चौथा स्थान है। एफ यहाँ हो गया, एफ से चौथा स्थान ए का, और यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी। लो बन गया। देखो ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है, हो गया। और यहाँ पर कौन हो जाएगा? अब देखो अगल बगल यहाँ अंतिम छोरों पर कौन हो जाएगा? तो बी और एफ। देखिए अंतिम छोरों पर कौन हो गया है? बी और एफ। क्लियर? बी और एफ। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आप कहेंगे सर इस सवाल में एक कंडीशन और, यहाँ देखो बेटा इस सवाल में एक कंडीशन और भी बन सकती है, 3 4 5 और ये 6। देखें यहाँ कह रहा है
कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। तो देखो ई ये हो गया, सी और डी एक दूसरे के पास में खड़े हैं। ठीक, ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का जो है वो एफ से चौथा स्थान है, ए का जो है वो एफ से चौथा स्थान है। ए का जो है वो एफ, बी केवल ए के बगल में खड़ा है। तो अब देखो ए का जो है वो एफ से चौथा स्थान है, तो एफ यहाँ हो गया और एफ से चौथा स्थान किसका हो गया है, ए का। ए का एफ से चौथा स्थान है। ठीक, अब देखो बी केवल ए के बगल में खड़ा है, तो बी जो है वो ए के बगल में, नहीं ये तो नहीं बन रहा भैया। देखो यहाँ पर तो ये तो हमारा मैच नहीं किया, तो ऐसे थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ देखो ये और ये थोड़ा ध्यान दो, ए का एफ से चौथा स्थान है, तो ए यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ। ऐसा भी तो बनना संभव है, ए का एफ से क्या है, चौथा नंबर है, तो ये हमने बना दिया। और ये भी कंडीशन कि बी जो है वो ए के बगल में खड़ा है, बी जो है वो ए के बगल में खड़ा है। तो अब आप कैसे भी बनाएं, आपके अंतिम छोरों पर केवल एफ और बी ही हमारा आ रहा है, एफ और बी ही हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ और बी। चाहे आप इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं, दोनों से आंसर क्या हो जाएगा, एफ और बी। क्लियर है। देखो एक से ज्यादा संभावना बन रही थी, लेकिन आपसे पूछा था कि पंक्ति के अंतिम छोरों पर कौन है, तो पहली वाली पंक्ति में अंतिम छोर पर भी बी और एफ है, दूसरी वाली पंक्ति में भी अंतिम छोर पर बी और एफ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, 5 बक्से ए बी सी डी और ई एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यदि ए बी के ऊपर, सी डी के ऊपर परंतु ई के नीचे और डी ए के ऊपर है, तो मध्य में कौन सा बक्सा है। देखो लेंथ अरेंजमेंट, लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलो बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से प्रयास करो और हमको बताओ कि क्या सही आंसर है। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल आपको मिलेगा नहीं बेटा, जल्दी बताओ। देखें ए बी के ऊपर है, तो ए ऊपर है और किसके ऊपर है, बी के, तो हमने ये बना दिया, ए ऊपर है। नेक्स्ट कह रहा है सी डी के ऊपर है, अब सी जो है डी के ऊपर है, तो सी जो है वो डी के ऊपर है, हमने ये बनाया डी, और डी के ऊपर कौन हो जाएगा, सी। ये हो गया डी के ऊपर, परंतु ई के नीचे है, ये ई से कहाँ है, नीचे है, लो ये बना दिया। डी ए के ऊपर है, अब देखो डी जो है वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो ए यहाँ होगा, ए के ऊपर डी, और बी जो है वो ए से नीचे। तो अब देखो बीच में मिडिल में कौन सा बॉक्स हो जाएगा, डी। तो मध्य में कौन सा बॉक्स है, डी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा, मन में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, पूछते चले। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते चलो। और हमने आपसे पहले भी कहा था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस मतलब मिडिल में है, किसके, टी और क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, निकटतम मतलब नजदीक में, ठीक बाईं ओर, पी टी के निकटतम बाईं ओर है। तो निम्न बीच में कौन बैठा है, चलो बताओ जल्दी से, बीचों बीच कौन बैठा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बताओ जल्दी से कि बीच में कौन बैठा है, क्या सही आंसर होगा, जल्दी से प्रयास करो बेटा और बताओ हमको क्या सही आंसर है। चलो यहाँ देखो बनाते हैं इसको, 5% देखें, 5% हमने ये बना दिया, 1 2 3 4 और देन 5, 5% है। क्या कह रहा है, एस टी और क्यू के मध्य में बैठा है, एस टी और क्यू के मध्य में बैठा, एस टी और क्यू के मध्य में बैठा। ऐसा भी हो सकता है एस यहाँ हो, क्यू यहाँ हो और टी यहाँ
यहाँ हो, ऐसा भी संभव है। अच्छा, और Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। लो देखो, अब R के निकटतम बाईं ओर ये हो गया, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, ये देखो हमने बैठा दिया। और P T के निकटतम बाईं ओर है। अच्छा, P जो है वो T के निकटतम बाईं ओर है, P जो है वो T के निकटतम बाईं ओर है। तो अब देखो, इस रो को ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, जल्दी से देखो भैया। P जो है वो T के निकटतम बाईं ओर है, तो इस रो को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। जरा यहाँ समझें, इसको जरा ध्यान दो। यहाँ पर देखें 5 पर्सन है, हमने ये बना दिया 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा देखो, P जो है वो T के निकटतम बाईं ओर है, तो T यहाँ हो गया और P यहाँ हो गया, ठीक। अच्छा, Q जो है यहाँ कह रहा है S बैठा है T और Q के बीच में, S बैठा है T और Q के बीच में, तो T यहाँ हो, S बैठा है T और Q के बीच में, S यहाँ हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा, Q। S बैठा है T और Q के बीच में, ठीक। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तो ये हो गया भैया। अब पूछ रहा है मिडिल में कौन बैठा है, चलो बता दो जल्दी से, ठीक बीच में कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आ जाओ जल्दी से अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर 6 परिवार A B C D E और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं। B के पड़ोसी F और D हैं, E के पड़ोसी A और C हैं। A F या तो D के बगल में नहीं रहता, C D के बगल में नहीं रहता, F के बगल के पड़ोसी कौन है? चलो बताओ भैया, यहाँ तो पड़ोसी ढूंढना है, पड़ोसियों की जानकारी होनी चाहिए। चलो बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से प्रयास करो और हमें बताइए कि क्या सही आंसर है इस सवाल में, जल्दी जल्दी बोलो। चलो बनाते हैं। यहाँ देखो कैसे इन सवालों को बनाते हैं, जरा यहाँ समझो। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, तो बी का पड़ोसी कौन है, एफ और डी, ये हो गए, ये इसके पड़ोसी हो गए, ठीक। अच्छा, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। चलो हमने ये बना दिया। अब आप क्या कह रहा है, एफ या डी के बगल में नहीं, हाँ, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, तो हो गया। चलो ए और सी है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है। अच्छा, ए जो है वो एफ या डी के बगल में नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, ए जो है वो एफ या डी के बगल में नहीं है, तो हमने ये बना दिया। देखो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ए यहाँ और सी यहाँ, ठीक। ए जो है यहाँ देखो कह रहा, क्या कह रहा है, ए जो है वो एफ या डी के बगल में नहीं रहता है, सी डी के बगल में नहीं रहता। आहा, सी जो है वो किसके बगल में नहीं रहता, डी के बगल में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी। लो हो गया, 6 लोग थे, 6 लोगों को बना दिया। तो हमसे क्या कह रहा है, एफ के बगल के पड़ोसी कौन है? अब बताओ, एफ के बगल का पड़ोसी यहाँ पर कौन होगा, एफ के बगल का पड़ोसी सी होगा और बी, सी और बी, ऑप्शन कहीं है, सी और बी, ये है ऑप्शन नंबर सी। एफ का बगल का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी और बी। बहुत आसान सवाल था, इससे आसान तो मिलेगा नहीं बेटा। देखें, लेकिन यहाँ जो भी सवाल हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करते रहें और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछते चलें। देखो, हमसे सबसे पहले कह रहा है बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, हमने बना दिया, यस, बॉम्बे वाले बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। अब अगली इंफॉर्मेशन कह रहा है ई के पड़ोसी ए और सी हैं, तो ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ऐसा भी तो संभव है ये। अब कह रहा है ए एफ या डी के बगल में नहीं बैठा है। अब ए जो है ये वाला ए एफ या डी के बगल में नहीं बैठा है, तो हमने एफ ए को इस तरफ कर दिया, ठीक, और यहाँ पर इनको बना दिए, एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखें भैया, 6वां वाला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं,
ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। चलो 4 बच्चे हैं, जल्दी से बताना है आपको कि डी की अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। जल्दी से प्रयास कर लो, सवाल को पढ़ें, समझें और फिर बताएं। ये तो 4 ही बच्चों के ऊपर आधारित सवाल है। जल्दी से प्रयास करो और बताओ कि क्या सही आंसर होगा। जल्दी से बताएं भैया, क्या सही आंसर है। चलो बनाते हैं। कह रहा है ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए बैठा है किसके, बी की बगल वाली सीट पर। हो गया, ये इसकी बगल वाली सीट हो गई। ए बैठा है बी के बगल वाली सीट पर लेकिन सी के बगल में नहीं है। लो चलो, ए जो है वो यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ें। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो सी के बगल में नहीं है तो हमने ये बैठा दिया सी को, सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अरे लो, सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है तो अब डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ आ सकता है। ठीक, देखो कह रहा है सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, सी यहाँ बैठ गया और डी यहाँ बैठ गया। तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन है, डी के अगल बगल की सीटों पर कौन होगा, ए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसकी अगल बगल की सीटों पर कौन हो जाएगा, ए। क्लियर है। 4 ही तो व्यक्ति थे, 4 ही बच्चे थे तो हमने चारों को बैठा दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। कॉलेज की पार्टी नहीं लिखा, पार्टी लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो भैया, कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं तो बैठा रहने देते हैं हम लोग, कोई आपत्ति नहीं। पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। चलो बनाते हैं, कितना आसान सवाल है। पी एम के बाईं ओर, पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। चलो ये बैठा दिया, ओ के दाहिनी ओर और एम के बाईं ओर। ठीक, बैठी है। आर एन के दाईं ओर है, आर जो है वो एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। आर जो है वो, आर जो है एन के दाईं ओर, आर जो है एन के दाईं ओर और ओ के बाईं ओर बैठी है। लो बैठा दिया। बीच में कौन बैठा है, चलो बताओ जल्दी से, बीच में कौन बैठा है। बीच में बैठा होगा ओ। कौन सी लड़की बैठी होगी, ओ। इससे आसान सवाल नहीं होता बेटा, बहुत आसान सवाल लेकर आए हैं आज आपके लिए, क्योंकि हमें पता है जो आपने पजल वाले बनाए थे उसमें कुछ लोगों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक भी होता है और वैसे भी एक सवाल पर 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। लेकिन ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पहले भी हमारी एसएससी यूपीपी कई परीक्षाओं में रिपीटेड हैं, पूछे जा चुके हैं। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। आहा, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मजा आएगा। ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। अच्छा, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है। ए बी और ई के दाईं ओर है परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठा है। चलो बताओ जल्दी से, बहुत आसान सवाल आ गया। बताइए भाई, क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। जल्दी बोलो बेटा। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, क्या सही आंसर है, हमको बताएं। चलो बनाया जाए, आइए बनाते हैं सवाल को। देखें यहाँ पर 5 पर्सन, 1 2 3 4 5 ही पर्सन है। तो देखो हमने ये बना दिया यहाँ पर 5 पर्सन को। यहाँ देखें जल्दी से, ध्यान दीजिए, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अब देखो
अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे किसी एक पर्सन का स्थान 100% निश्चित होता है तो सबसे पहले उसी को बनाते हैं। यहाँ देखो, क्योंकि क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। तो चलो भाई, ई जो है वो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो हमने ये बैठा दिया ई को सबसे पहले। तो ये अब देखो, ए बी के बराबर में बैठा है, बराबर मतलब अगल बगल, सी डी के बराबर, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। लो देखो एकदम सीधा, सी का स्थान दाहिनी ओर से दूसरा है, तो दाहिनी ओर से पहला और ये होगा दूसरा। लो चलो अब बना दो भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है, सी डी के बराबर में, सी डी के बराबर, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है। अच्छा चलो, सी जो है वो डी के बराबर में, ए बी के बराबर में बैठा है, ए बी के बराबर में बैठा है, तो ए बी के बराबर में बैठा है। चलो जल्दी ध्यान दो, ए बी के बराबर में बैठा है। तो अब देखें जल्दी से, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया है बी, ए बी के बराबर में बैठा है और सी डी के बराबर में बैठा है, तो सी डी के बराबर में बैठा है, ये हमने बैठा दिया। लो अब क्या कह रहा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है वो बी और ई के दाईं ओर है। लो देखो, ई के भी दाईं ओर हो गया और बॉम्बे वाले बी के भी दाईं ओर, लो बैठा दिया, हो गया। तब ए किस स्थान पर बैठा है, तो बाएं से तीसरा। अब देखो, बी और डी के बीच में, न गलत हो गया, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में। अच्छा, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है। क्लियर बेटा, बहुत आसान सवाल था, इससे आसान सवाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और आज के सेशन में आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा, और शेयर तो आपने लिंक अब तक कर ही दिया होगा। तो आइए जल्दी से, और जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया दबा दो जल्दी से चुपचाप। यहाँ देखें, कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है ए और ई के। लो देखो, सी बीच में है ए और ई के। चलो मैं बनाने वाला था, पहले मैं आपको थोड़ा समय दूंगा बनाने के लिए, ताकि आप सभी प्रयास कर सकें। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो बाएं छोर पर कौन है। चलो बताओ जल्दी से, देखकर सोच समझ कर बताओ भाई, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी प्रयास करो बेटा, हम आपके लिए रुके हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जल्दी से प्रयास कर लें इस सवाल को बनाने का और आप सबका करेक्ट आंसर आ जाए। जल्दी से कोशिश करो। चलो देखो, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ, चलो 6 लोग हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है, सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के। ऐसा भी हो सकता है सी बीच में है ए और ई के, ये हो गया। चलो, बी ई के निकटतम दाएं है, बी जो है वो ई के निकटतम दाएं है, ये हो गया। यहाँ देखो, यहाँ तो इसके दाएं नहीं हो सकता है, तो कैंसिल, ठीक। अच्छा, क्या कह रहा है, निकटतम, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर हो गया। लो चलो ये बना दिया। अब क्या कह रहा है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, अरे राम, एफ दाहिने छोर पर नहीं है, तो देखो ये बना दिया, बाएं छोर पर तो होगा। लो बना दिया, 6% ये हमारे बन गए। अब क्या कह रहा है, बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर कौन है भैया, आंसर हो जाएगा एफ, एफ इज करेक्ट आंसर, एफ हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बाएं छोर पर कौन होगा, एफ। क्लियर, आगे बढ़े, आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो बैठा देते हैं। सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है। बेटा ये तो वही आंसर हो गया, वही सवाल है, शायद पीछे वाला ही, मेरा अनुमान तो यही कह रहा है, लेकिन डी के बाईं ओर है,
चलो देखें, लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ के दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर कौन है? सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं है, बी ई के निकटतम दाएं। चलो सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? चलो ये देखो, तो सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से दे सकते हैं। ये तो हम लोगों ने पीछे बना दिया है, चलो नेक्स्ट बनाओ। यहाँ 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ, डी ए और सी के बीच में बैठा है, सी बी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर है, ई दाएं छोर पर नहीं है। चलो ये थोड़ा अलग है, तो दाएं छोर पर कौन है? चलो बताओ जल्दी से, इस सवाल को देखो और देखकर बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। 11 वही था हमारा, तो इसलिए हम लोग 12 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए बेटा, क्या सही आंसर होगा? चलो आइए जल्दी से प्रयास करते हैं। अब आज के सेशन का वैसे भी ये अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से बना लो। यहाँ देखें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके है, डी ए और सी के बीच में बैठा है, डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। तो देखें डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है, तो देखें यहाँ पर डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि डी ए और सी के बीच में हो जाए। चलो ये हो गया। बी सी के ठीक दाईं ओर है, बी जो है वो सी के ठीक दाईं ओर है, ये हो गया। चलो और दाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है। अब एफ के ये कहाँ है? बाईं ओर है, तो ये हो गया एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है, ई जो है वो दाहिने छोर पर नहीं है। चलो ये हमने बना दिया, ई दाहिने छोर पर नहीं है, तो दाहिने छोर पर कौन है? दाहिने छोर पर कौन हो जाएगा? आंसर एफ। ठीक, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।